हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है। इससे पहले हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है उसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन। अभी इसमें क्या होता है, दो टाइप के जनरली इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनाइट। एज इट्स नेम इंडिकेट, एक में आपके पास में कुछ बाउंड्री होगी, कुछ लिमिटेशन होगी, और एक में आपके पास कोई रेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम इसका यूज़ करते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अभी हमारे पास ये जो है पैराबोला है, ये पैराबोला की जो कर्व है मैंने ड्रॉ की है, y = x² जो है वो पैराबोला होता है। सो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें इस टाइप का डायग्राम मिलता है। तो जब आपको बोला जाए कि पर्टिकुलर किसी रीजन में आप बताइए कि इस गिवन शेप का एरिया कितना होगा, मतलब ये इस पोर्शन में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो सेम है इंटीग्रेशन f(f) dx। तो उसका कुछ ना कुछ आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेट मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम ये अपर एंड लोअर लिमिट्स, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और ये होती है इसकी अपर लिमिट। तो ये दोनों जो है इसकी लिमिट है, एक है अपर लिमिट और एक है लोअर लिमिट। तो ऑलवेज अपर माइनस लोअर लिमिट f(b) माइनस f(a) कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमें आंसर वो मिल रहा है वो होगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन का आंसर। तो y = अगर x² कर्व है, दैट मीन ये इतने पोर्शन जो है ये एरिया कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और इसको किस तरीके से करना है वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हम इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसमें और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में खास डिफरेंस नहीं है। आप इंटीग्रेट वहीं वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे, जस्ट लास्ट में एक बार अपर लिमिट माइनस सेकेंड टाइम लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेट करके इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक नंबर आएगा। मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें कैसे होता था कि आपके पास लास्ट में जो आंसर मिलता था वो एक फंक्शन मिलता था। अब फंक्शन किस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, कहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक फ़िक्स नंबर मिलेगा जिसका, और इसके जो है हम एप्लीकेशन पार्ट जो है, जब इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है उसका यूज़ हम कहाँ ज़्यादा करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन से बेस क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। इवैल्यूट द फॉलोइंग। कुछ हम करते हैं क्वेश्चन अलजेब्रिक, देन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करेंगे, देन कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 x² dx। इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग टाइप का है, बट इसमें इतना अलग कुछ है नहीं। सी, जैसे अभी आप सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप भूल जाइए कि इसके ऊपर लिमिट है। अगर लिमिट नहीं होता तो हम कैसे ट्रीट करते इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x²। अभी हमें तो मालूम है x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो ये हो गया x³ डिवाइडेड बाय 3। अभी दिख रहा है आपको कि अरे इसमें तो लिमिट भी है, लिमिट है तो ऊपर वाले लिमिट को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले लिमिट को नीचे लिखेंगे। अगेन ऊपर वाले लिमिट को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले लिमिट को नीचे। अब ऑलवेज जब भी आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो यही करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो हम भी अभी वही करेंगे। अपर कितना है 5, तो 5⁻³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2⁻³ डिवाइडेड बाय 3। So 5⁻³ is 125/3 and 2⁻³ is 8/3। So ये हो रहा है 117। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसको एग्जैक्टली डिवाइड होने पे हमें आंसर मिल रहा है 39। तो ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं सॉल्व करके। सेकेंड वन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² + 6 dx। अगेन हम देखेंगे कि लिमिट नहीं है, हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 6 का हो गया 6x, सिंस लिमिट गिवन है सो 0 to 1 हमने लिमिट इस पे लिख दी। अब ऑलवेज पहली बार पूरे में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 1⁻³ + 6 × 1 फर्स्ट ब्रैकेट ओवर माइनस अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट,
0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 0। तो ये तो वैसे भी पूरा पार्ट 0 हो रहा है, हमें खाली यही पार्ट देखना है। सो 1/3 प्लस 6, तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी वैसे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी हमको यहाँ से देख के क्लियरली समझ में आ रहा है ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, tan इनवर्स x। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है, अपर है 1, लोअर है -1। सो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं उस टाइम पे प्लस सी नहीं यूज़ करते हैं, जबकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के केस में हम प्लस सी लिखते हैं। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, और tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, ये भी π/4, लेकिन ये माइनस है तो ये हो गया -π/4। तो ये हो गया π/4 प्लस π/4, टोटल हो गया 2π/4, दैट इज़ नथिंग बट π/2 ओनली। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा, इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन की लिमिट जो है वो -a से +a हो और f(x) dx हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो ऑड और इवन कैसे पता चलेगा, दो केसेस होते हैं इसमें, इसके दो आंसर्स होंगे। आइदर तो आंसर होगा 0 और आइदर आंसर होगा 2 टाइम 0 to a। एक आंसर होगा 0 और सेकेंड आंसर होता है 0 to a f(x) dx। इफ f(x) इज ऑड फंक्शन और इसका इफ f(x) इज इवन फंक्शन। तो ऑड और इवन फंक्शन की इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है हमें ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा था तब हमें समझ में बताया गया था कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। फिर भी एक बार आपको दोबारा ध्यान में रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जब हम f(-x) पुट करते हैं और अगर हमें मिलता है -f(x), तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जब हम f(x) में जगह पे f(-x) रखते हैं और फिर भी हमें f(x) ही मिलता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो मेरा कहने का इंटेंशन ये था कि जब -1 to 1 इंटीग्रेशन है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक तो इस तरीके से सॉल्व किया। दूसरा, जब भी लिमिट सेम लिमिट हो विथ नेगेटिव साइन, मतलब अभी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि a to a लिमिट मिलेगी, लिमिट हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होगी। सेम टू सेम कभी लिमिट नहीं मिलती है, उसका तो आपको एरिया ऑब्वियसली 0 मिलेगा। मैं आपको बोलूँ कि 1 के बीच में एरिया कितना है, तो 1 और 1 के बीच में तो ऑब्वियसली एरिया 0 ही होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब कुछ बीच में कोई पोर्शन ही नहीं आ रहा है तो आप एरिया कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जब -1 to 1 बोला जाए, मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, लिमिट सेम है लेकिन लोअर लिमिट नेगेटिव है और अपर लिमिट जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे केस में हम इसको इतना सिंप्लीफाई करने की जगह सिंपली देख सकते हैं, अगर फंक्शन ऑड है तो हम लिखेंगे 0 और अगर फंक्शन इवन है तो हम 2 टाइम 0 to a f(x) dx भी कर सकते थे। अभी ये यूज़ करके मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी डेफिनेशन का यूज़ करके देखते हैं हम। सिंस यहाँ पे हमारे पास में f(x) इज इक्वल टू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पहली बार कर रहे हैं तो हम चेक करके देख रहे हैं, इसके बाद आप अपने आप भी लिख सकते हो, क्योंकि ये देख के ही समझ में आता है कि ऑड है या इवन है। f(-x) इज इक्वल टू 1/1 प्लस -x का स्क्वायर, दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, फिर से आपको f(x) ही मिल गया। तो जब आपने f(-x) सॉल्व किया, सो अगेन यू आर गेटिंग f(x). इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन होता है तो हम उसको लिख सकते हैं -1 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1, जो भी हमारा फंक्शन है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 2 टाइम tan इनवर्स x 1 0
2 टाइम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये हो गया 2 टाइम tan इनवर्स 1 मतलब होता है π/4 और tan इनवर्स 0 मतलब π/2। तो ये हो गया tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो 2 इंटू π/4 इज़ नथिंग बट π/2 ओनली। तो हमें इजीली आंसर मिल गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इससे तो वो वाला इजी था, तो हमने इस तरीके से क्यों सिंप्लीफिकेशन किया। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास में यहाँ पे 1 + x² गिवन है, तो जब आपको नहीं मालूम होगा, इसीलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन जब आप ये फंक्शन देखते हो 1/1 + x², तो क्लियरली समझ में आता है कि इसकी डिग्री जो है यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे भी x नहीं है, और बाकी कोई टर्म में अगर पावर इवन है तो ऑब्वियसली आप -1 रखो या माइनस कुछ भी वैल्यू रखो, +1 रखो, आपको आंसर तो f(x) से मिलेगा। तो ऐसे केस में देख के समझ में आ रहा है कि फंक्शन जो है वो इवन है। और अभी यहाँ पे ये 0 to 1 हो गया, तो सेकेंड हाफ तो 0 की वजह से कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है। अब इसकी जगह कोई नंबर्स होते हैं तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे हमने इस प्रीवियस में इसी क्वेश्चन को जनरली कैलकुलेशन किया था, तब किया था वैसे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो प्रॉपर्टी क्या करती हैं कि हमारे जो कैलकुलेशन वर्क है उसको रिड्यूस कर देती है, और हमारा काम जो है जितना आधा घंटा लगने वाला है उस काम में 15 मिनट्स में भी वो काम हो जाता है। तो जब आप इसमें यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके कंपैरेटिवली आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें इजीली आंसर मिलता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो लॉन्ग हो जाता है मेथड, लेकिन उसी की जगह जो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करके किया था वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो वो क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी इस टाइप का हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -½ to +½ dx/2x + 5। अभी हम इसको अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें मालूम है 1/2x का इंटीग्रेशन जो है वो log x होता है। बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले जैसे अगर इस क्वेश्चन में फिर से लिमिट जो है वो रिपीट हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लिमिट जो है वो रिपीट हो रही हो, तो आप ऑड इवन का केस अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे मालूम है कि ये x है तो x -1 आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम इसमें वो फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ऑड इवन का केस करके डायरेक्टली इसको हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आप f(-x) पुट करते हो तो आपको -fx नहीं मिलता। मतलब fx मिलना भी तो ज़रूरी होता है, लेकिन इस केस में आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। हमें यूजुअल वे से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन होता है log 2x + 5, लिमिट -1/2 to +1/2। अभी जब भी x के मल्टीपल में कोई टर्म होती है तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आती है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आती है। तो हमने लिख दिया 1/2 log 2x + 5, लिमिट फ्रॉम -1/2 1/2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 log 2x की जगह पे 1/2 + 5, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस log 2 -1/2 + 5 लोअर लिमिट। तो हमने अपर एंड लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिए। ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, सो 1/2 log 5 + 1 6 माइनस log 5 - 1 4, तो ये आ रहा है 1/2 log, सिंस log a माइनस log b है तो log 6 / 4, दैट इज़ 1/2 log 3/2। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अलजेब्रिक मेथड के। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी इंटीग्रेशन देखेंगे किस तरीके से किया जाता है।